गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई विश आप सब अच्छे होंगे और मैं हूं अलका। तो कई दिन से मैं एक शॉर्ट वीडियोस डाल रही थी, तो मैंने सोचा एक लॉन्ग वीडियो बनाऊं। जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था कि कल जो है मेरी डॉक्टर की विजिट थी, तो वो मेरी सेकंड लास्ट विजिट है। जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है। मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी वो आईवीएफ से थी और सेकंड मेरी नेचुरल है। मेरी 2.5 साल की बेटी अरू है। तो मेरा जो 9 मंथ स्टार्ट हो गया, एक्चुअली 2 वीक हो गए 9 मंथ स्टार्ट हुए वीक वाइज, वरना वैसे तो 1 वीक हुआ है। तो मैं कल डॉक्टर के पास विजिट के लिए गई थी। तो जो मेरा फर्स्ट था वो सी सेक्शन था, तो सेकंड भी सी सेक्शन ही होना है ऑब्वियसली। और बाकी तो देखो ये सब चीज़ें भगवान के ऊपर होती है, अगर वो नॉर्मल चाहेंगे तो नॉर्मल भी हो जाएगा। लेट्स सी, क्योंकि मुझे सिम्टम भी बहुत ज़्यादा दिखते हैं कि शायद मुझे नॉर्मल हो इस बार, बट देखते हैं क्या होता है। तो कल हम डॉक्टर की विजिट थी हमारी। बहुत टाइम लग गया एक तो, क्योंकि मैम ओटी में थी। और इस वक्त मुझे दिख रहा है कि जनवरी में क्या हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि शायद मतलब बेबी प्लानिंग बहुत ज़्यादा हुई है। तो जनवरी में मैं जितने दिन भी विजिट पे गई हूँ या दिसंबर लास्ट में जब भी विजिट पे गई हूँ, तो मैंने ना मैम को हमेशा ऑपरेशन थिएटर में ही देखा है। मतलब कि डिलीवरी काफ़ी हो रही है। तो मेरे सारे कपड़े जो हैं वो मुझे टाइट होने लगे हैं और जर्सियाँ आगे से बंद नहीं होती। और मुझे ना बहुत गर्मी लगती है, मतलब जैसे दिल्ली में खास अभी ठंड नहीं है, बट फिर भी जो थोड़ी थोड़ी ठंड हुई, बट मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है। मतलब बहुत कम ठंड फील मुझे हो रही है। इसलिए देखो मैंने सिंपल एक कॉटन का सेट पहना हुआ है और ये ऊपर खोल के डाली हुई है। इतनी मेरे को ठंड लग रही है बस। उधर अरू थोड़ा सा फ़ोन चला रही है, अभी वो अपना हाइट वेट करवा कर आई है। तो सबसे पहले तो मैं अपने सिम्टम बता दूं जो इस वक्त पे मुझे हो रहे हैं। वो ये हो रहा है कि मुझे लोअर एब्डोमेन में बहुत पेन हो रहा है। वो तो शुरू से ही था, अब भी हो रहा है। तो जो मेरा वेट है वो मेरे सिर्फ टमी से लेकर, मतलब यहाँ से लेकर थाइस तक वहाँ ख़त्म है। तो इसलिए इतने हिस्से में ही वेट होने की वजह से मुझे यही चीज़ जो है वो पेनफुल है मेरी। मतलब मुझे थाइस में बहुत पेन होता है, लोअर एब्डोमेन में बहुत पेन होता है। मुझे लग रहा है पेल्विक मसल भी मेरी बहुत दर्द करती हैं इस वक्त पे। तो इन सब चीज़ों का मैं थोड़ी देर खड़ी रहती हूँ तो मुझे रेस्ट चाहिए ही चाहिए। खड़ी रहूँगी तो मुझे ऐसा लगेगा जो बेबी का वेट है वो सारा नीचे की तरफ हो गया है, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। जबकि काम के लिए भी मेरे यहाँ लगी हुई है और मैंने अपने लिए खाने वाली भी इस बार लगवा ली हैं। बट अभी तो उनके साथ मैं करती रहती हूँ, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं किसी के हाथ का नहीं खा पाती ज़्यादा दिन तक, 1-2 दिन बाद। तो अभी तो मैं खुद ही काफ़ी उनके साथ बना रही हूँ। देखते हैं फिर कितने दिन तक चलता है ऐसे। हाँ, फिर अब आते हैं मेरी रिपोर्ट पे। तो जो सबसे पहले इस बार जो मेरा वेट है बहुत अच्छे से इंक्रीज हो रहा है। मेरा वेट बहुत अच्छे से इंक्रीज हो रहा है, दैट्स माई बेबी का भी वेट बहुत अच्छे से इंक्रीज हो रहा है। अरू के टाइम पर मेरा वेट नहीं बढ़ता था। क्या हुआ? लो, आरू के टाइम पे मेरा वेट जो बढ़ रहा था इस तरीके से 100 ग्राम 200 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम, वो कभी कम भी होता था कभी बढ़ता भी था। लास्ट में 8th-9th मंथ में थोड़ा सा वेट हुआ तो ऑब्वियस हो जाता है जब बच्चे का वेट बढ़ता है। तो अरू का भी वेट बहुत ज़्यादा नहीं था, अरू सिर्फ 2 किलो 200 ग्राम की डिलीवर हुई थी, उसके बाद वो भी कम हो गया था। बट इस बार जो मेरा वेट है बहुत अच्छे से इंक्रीज होता है, मतलब हर महीने मैंने 1 से 2 किलो वेट बढ़ाया है अपना। और जो कल लास्ट जो मेरा वेट आया है वो आया है 69.6। मतलब मैं 70 किलो के आसपास की होने वाली हूँ। आप खुद सोचो, जो एक लड़की 55-56 किलो की रही है हमेशा, उसका इतना वेट, मतलब 14-15 किलो मैंने वेट गेन कर लिया। मेरे लिए बहुत मुश्किल है। कल से जब से मैंने देखा है ना, मुझे तो टेंशन, मुझे खुद ऐसा अपने अंदर वेट लगने लगा। और जो मेरा वेट है सिर्फ जितने एरिया में मैंने बताया ना, सिर्फ इतने एरिया में मेरे हाथ और पैर बिल्कुल सूखे सूखे से ही हो रहे हैं। इनमें कुछ वेट नहीं आया, ना कोई स्वेल है मुझे। अरू के टाइम में बहुत स्वेलिंग थी। तो ये जो वेट है इसको तो सोच सोच के ही मुझे डर लग रहा है कि इतना वेट, बहुत ज़्यादा वेट हो गया। चलो कोई नहीं, ये मुझे पता है। डिलीवरी के बाद सी सेक्शन के बाद ऑलमोस्ट आपका 10 किलो वेट तो बहुत जल्दी निकल जाता है, एक हफ्ते के अंदर निकल जाता है। मैं 55-56 पे आ जाऊंगी। बट ये चीज़ एक्सेप्ट करना है कि आपका 70 किलो वेट हो गया, जिस लड़की का 60-61 किलो वेट पे जो अपनी डाइट शुरू कर देती थी। तो ऑब्वियस दिक्कत तो है। और अभी जितने दिन हैं मे भी थोड़ा सा वेट बढ़ेगा। ये बात हो गई मेरी कि मेरा वेट कितना चल रहा है। फिर बात करते हैं बीपी की। एक्चुअली प्रेगनेंसी में बीपी हाई नहीं होना चाहिए। अरू के टाइम पर मेरा बीपी हाई रहता था एंड में, तो जिसकी वजह से मुझे मॉनिटरिंग करने के लिए बोला था बीपी का। और फिर क्या हुआ था कि बीपी ना कम होने की वजह से मेरा सी सेक्शन थोड़ा जल्दी भी हुआ था।
तो मेरा इस प्रेगनेंसी में हमेशा जो बीपी है वो लो की तरफ है, जैसे 60, 100, 80 और 60 ऐसे आ रहा था। बट कल जो मेरा बीपी है वो फिर से 130, 90 पहुंच गया, 130, 100 ऐसे पहुंचा। तो डॉक्टर ने मुझे फिर से बोल दिया कि इस बार फिर तुम बीपी मॉनिटरिंग करो, क्योंकि बीपी बढ़ना अच्छा नहीं है लास्ट के टाइम पे। मेरा अरु के टाइम पे डिलीवरी के बाद भी बीपी कम नहीं हो रहा था, तो पूरी रात मेरी मॉनिटरिंग की गई थी, तो वो दिक्कत वाली बात थी। तो इसलिए अब मैं फिर से बीपी मॉनिटर करूंगी अपना। उन्होंने लास्ट टाइम की तरह मुझे बोल दिया है, जैसी 140, 90 आ जाए जिस दिन, उसी दिन आओगी मुझसे मिलने। तो मैं बीपी मशीन हमारे यहाँ पे है, तो मैं उसको अच्छे से दोनों टाइम अब देखने वाली हूँ। मेरी सांस चढ़ जाती है थोड़ा सा बोलने में। तो ये तो हो गई मेरी बात कि मेरे साथ साथ क्या है। अब करते हैं बेबी की बात। तो मेरा कल जो है अल्ट्रासाउंड हुआ है कलर डॉपलर का। तो उस अल्ट्रासाउंड का मुझे याद है, जिस दिन मैंने अरु का कराया था उसी दिन मुझे अरु डिलीवर करानी पड़ गई थी, क्योंकि अरु का क्या था, जो फ्लूड था आसपास का वो कम हो जाता था। 8 मंथ में जो अरु का फ्लूड था वो 6 पॉइंट कुछ था, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे। तो मैंने फ्लूड चढ़वाया था, कम से कम 8 बोतलें चढ़ी थी उस वक्त मुझे। फिर मेरा जो फ्लूड था वो 11 पॉइंट कुछ आया था। बट इस बार जो फ्लूड है वो बहुत अच्छा है। 7th मंथ में जो हुआ था मेरा ग्रोथ स्कैन, उसमें भी जो फ्लूड था वो 12.6 था, और जो मैंने कल कराया कलर डॉपलर वो भी 12.6 ही है। मतलब जो बच्चे के आसपास का पानी है वो बहुत अच्छा है। तो एक तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। इस टाइम पर अरु का जो वेट था वो था 2 किलो 200 ग्राम। मतलब अगर मैं हिसाब लगाऊं तो कल मेरे 36 वीक कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब आज कंप्लीट हो गए, कल से 37 लगेगा। तो कल के दिन मैंने अरु को डिलीवर कर दिया था। तो अरु का जो वेट था वो 2 किलो 200 ग्राम था। बहुत वेट नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि पानी नहीं था। जब पानी होता है बच्चा उसको पीता है, प्रोटीन प्रोटीन जाते हैं तो फर्क पड़ता है। पानी नहीं था। बट इस बार जो है मेरे बच्चे का जो वेट अभी आया है, एट अ टाइम जो आया है, वो आया है 2.5 किलो से भी ज़्यादा। मतलब लगभग 2600 ग्राम के आसपास आया है, जो मेरे लिए इट्स ओके। कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं बेबी डिलीवर करूँ, इस बार कम से कम बच्चा 2.5 किलो का हो। बट अगर थोड़ा सा वेट हम और करते हैं तो मेरे हिसाब से 2600 से 2800 2900 पहुँच जाएगा। मतलब 3 किलो के आसपास का बच्चा बहुत है। तो इस बार बेबी का वेट भी बहुत अच्छा आया। फिर बेबी की बाकी जो मेज़रमेंट वगैरह है वो सब कुछ अच्छी हैं डॉक्टर के अकॉर्डिंग। जो मेरा 36 वीक है उसका वन डे बचा है, और अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग 2 डे बचे हैं। मतलब जो डॉक्टर के अकॉर्डिंग और ग्रोथ स्कैन वो दोनों बहुत अच्छे चल रहे हैं। हाय कर दो। तो ये जो दोनों पैरामीटर है भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। उसके बाद जो थोड़ी थोड़ी सी जो उनकी वैसी भाषाएं हैं वो मुझे समझ नहीं आती। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मैं पूरी पढ़ लेती हूँ, बट जो बहुत डीपली चीज़ें हैं वो मुझे जानकर भी क्या करना है। उसके बाद बच्चे की पोजीशन बहुत अच्छी है। बच्चे का सर 7th मंथ में भी नीचे ही था और अब भी नीचे ही है, क्योंकि चाहे नॉर्मल कराओ और चाहे आप ऑपरेशन कराओ, बच्चे का सर अगर नीचे होता है तो वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन है डॉक्टर के लिए। तो ये भी बहुत सही है। बच्चे की हार्ट बीट भी सही है इस बार। जैसे हर बार 140 या 150 के अराउंड आती है, इस बार 137 आई है, वो भी ओके है। बच्चे की हाइट वेट जो भी होना चाहिए वो सब कुछ बढ़िया है। बच्चे की पोजीशन अच्छी है। क्या दे दूं? क्या? कहाँ है डंडा? तो बच्चा बिल्कुल ठीक है, सब कुछ अच्छा है। फिर जो डॉक्टर के अकॉर्डिंग है कि हमने डिसाइड जो कर रखा है वो ये है कि 37 वीक में मेरी डिलीवरी होगी, मतलब डॉक्टर के अकॉर्डिंग। तो मैं कल जब गई थी अपनी वो कराने, तो उसके बाद जो अब नेक्स्ट विजिट है मेरी, उन्होंने मुझे 1 हफ्ते के बाद बुलाया है। तो मैं फिर से बुध या बृहस्पति में, बेटा ऐसे तो आवाज होती रहती है आसपास में। तो नेक्स्ट वीक मेरी फिर से विजिट है। उस दिन हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें कब डिलीवरी करानी है। तो वैसे तो देखो हम इन चीज़ों में कोई विश्वास नहीं करते कि हम किसी से पूछ ले डेट वेट। अरु बिल्कुल चुप बेटा 1 मिनट के लिए। कि हम ऐसा विश्वास नहीं करते हैं कि इधर उधर से डेट पूछें तब करें। बट बहुत से लोगों ने हमें सलाह दी है कि एक बार आप पूछ लो, उसके अकॉर्डिंग करा लो बेबी। तो अभी तक जो हमने डिसाइड किया हुआ था, आज 3 तारीख है, हमने जो सोचा था वो सोचा था 10 से 12 के बीच में। बाकी देखते हैं। 37 वीक में सोच रही हूँ मैं कंप्लीट कर लूँ। तो आज 3 तारीख है और 9 तारीख को मेरा 37 वीक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मे बी 10 या 11 तारीख में हम लोग सोच रहे हैं ऑपरेट कराने की।
तो कहने को सिर्फ 1 हफ्ता है, बट कोई प्लानिंग नहीं हुई है, कोई बेबी का बैग पैक नहीं हुआ। पता नहीं मुझे इस बार क्यों लगता है कि मैं हॉस्पिटल भागूंगी और बेबी का बैग पैक नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे सपनों में भी ना बच्चे दिखने लगे हैं अब तो ये वाला टाइम जो है वो है। और मेरी छुट्टियाँ ले ली है मैंने, वैसे भी पड़ गई हैं 6 महीने की, तो अरू जो है मेरे पास ही रहती है। अरू कहीं जा भी नहीं रही है आजकल, मम्मा मम्मा ही इसने लगा रखा है, मम्मा मम्मा ही इसने लगा रखा है। तो ये था मेरा पूरी अपडेट इस वक्त की जो क्या है। सो मैंने आपको दे दी। बाकी छोटी छोटी वीडियो से तो मैं आपको अपडेट देती ही रहती हूँ। इस बार मैं बहुत अच्छे से पूरा डिलीवरी का प्रोसेस आपको दिखाऊंगी। गॉड से प्रे करो कि सब कुछ सही रहे, मतलब क्योंकि एट ए टाइम चीज़ें अगर कुछ ख़राब हो जाती हैं तो आप इन सब चीज़ों से हट जाते हो, वीडियोज़ वगैरह नहीं कर पाते। इस प्रेगनेंसी में ऑलमोस्ट मेरी बहुत कम वीडियो गई है, क्योंकि इतनी हेल्थ मेरी ख़राब हुई है, इतनी हेल्थ मेरी ख़राब हुई है गाइज, मुझे खुद नहीं लगता है कि मैं 9 महीने में कैसे आ गई हूँ। क्योंकि जॉब करना, घर देखना, बेबी देखना, उसके बाद इतनी टफ प्रेगनेंसी, कहने को नेचुरल बट इतनी टफ, बहुत ज़्यादा। हर एक सिम्टम जो मैंने किसी का सुना था ऐसे होता है ऐसे होता है, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने नहीं देखा था, सिर्फ उल्टी के अलावा और 3 महीने नौशिया के अलावा, वो सारे सिम्टम मैंने अब देखे। टोटल सारे सिम्टम जो मैं 10 औरतों से मैंने सुना था वो मैंने अकेले खुद में देख लिया। पता नहीं कैसा बच्चा आने वाला है, तो देखते हैं। और प्रे कीजिए सब अच्छा हो, शांति पूर्वक हो जाए। तो आई विश आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय, बाय कर दो, बाय ठीक से करो, बाय करो, बाय लाइक कर दो, कह दो मैं फिर आऊंगी।